स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था पेयर एनहिलेशन सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर उनके बारे में। हमारा जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है यहाँ पर वो कंप्लीट हो चुका है और न्यूक्लियर फिज़िक्स के कंप्लीट होते ही आपका जो मॉडर्न फिज़िक्स है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप लोग मुझे डाउट सेशन में बता सकते हो कि हम नेक्स्ट यूनिट कौन से स्टार्ट करें, आपकी चॉइस है वो। ठीक है, चलिए आज हम कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन से रिलेटेड है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक ये है और एक आगे वाला है। इन दोनों में से दोनों सेम से कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम द मास लॉस इज 0.92 मिलीग्राम। ठीक है ना। तो आपको देखिए क्या कह दिया कि अगर मेरे पास में गिवन मास, अगर मेरे पास में 1 ग्राम है तो जो लॉस्ट हो रहा है मास यानी कि डेल्टा एम जो है वो है 0.92 मिलीग्राम। द एफिशिएंसी ऑफ पावर हाउस रन बाय द फिजन रिएक्टर इज 10%। यानी कि आपके पास में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो फिजन से चल रहा है और इस न्यूक्लियर रिएक्टर की जो एफिशिएंसी है वो है 10%। To obtain 400 megawatt of power from the powerhouse, how much uranium will be required per hour? यानी कि आपको इस पावर हाउस से 400 मेगावाट की पावर चाहिए। आपको बताना है कि इसके लिए आपको कितना यूरेनियम जो है वो रिक्वायर्ड होगा पर आवर, एक घंटे, हर एक घंटे में कितना यूरेनियम आपको चाहिएगा इतनी पावर जनरेट करने के लिए। अब चलो एक चीज़ देखते हैं। अब हमें दे क्या रखा है, डेल्टा एम और पावर एफिशिएंसी। हमसे गिवन मास पूछ लिया। अब हमें पता है कि पावर तो वर्क डन अपॉन टाइम होती है और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। अब यहाँ एनर्जी आ गई, टाइम मुझे पता है, पावर मुझे पता है और एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो देखिए एनर्जी क्या आ जाएगी आपके पास में, पावर इनटू में टाइम। अब देखो आउटपुट पर मिल रही है 400 मेगावाट की एनर्जी, तो ये हो जाएगा 400 और मेगा को लिख सकते हो आप 10⁻⁶। टाइम एक घंटे में मिल रही है तो एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे आपके पास में, 3600। आप इसको सोल्व कर लोगे। मैं कैलकुलेटर से अभी बता देता हूँ करके कितना आएगा। वेट, ये आ जाएगा 144 इंटू 10⁻10 जूल। ठीक है ना। तो देखो एक घंटे में इतनी पावर जनरेट करने के लिए आउटपुट पर इतनी एनर्जी आएगी। ध्यान रखना ये आउटपुट पर एनर्जी है। अब देखो कुछ यहाँ पर इस फिजन रिएक्टर में मैं यहाँ से एम मास डाल रहा हूँ, उस एम मास में से डेल्टा एम ये बर्न कर रहा है और आउटपुट के ऊपर एक एनर्जी दे रहा है और आउटपुट पे जो एनर्जी दे रहा है वो है ये। अब यहाँ इनपुट पे कितनी एनर्जी है, डेल्टा एम को बर्न करके जनरेट हो रहा है, एनर्जी इनपुट कितनी है, क्योंकि मुझे तो डेल्टा एम मिलेगा अगर मुझे एनर्जी इनपुट मिल जाए। अब एनर्जी इनपुट को कैसे निकालें, मुझे क्या दे रखा है, एफिशिएंसी। आपको पता है एफिशिएंसी तो आउटपुट बाय इनपुट होती है, तो मुझे तो इनपुट पे चाहिए, तो इनपुट के ऊपर कितनी आ जाएगी, आउटपुट बाय एफिशिएंसी। तो इनपुट पर क्या आ जाएगा आपके पास में, आउटपुट पर कितनी एनर्जी आ रही है, 144 इंटू 10⁻10। इनपुट पर कितनी है, 10% है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, ये कितना बन जाएगा, 144 इंटू 10⁻11 जूल। तो ये इनपुट पर एनर्जी आ गई। अब देखो इनपुट के ऊपर मुझे एनर्जी मिल गई 144 इंटू 10⁻11 जूल है। इनपुट पर एनर्जी मिल गई तो क्या मैं इनपुट पर मास डिफेक्ट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। तो इनपुट पर एनर्जी होगी 144 इंटू 10⁻11 डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 इंटू 10⁻11 अपॉन में सी स्क्वायर। सी होता है 3 इंटू 10⁻8, स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10⁻16। उसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आई थिंक चला जाएगा आपके पास में 9 1 जा 9 और ये आई थिंक बचेगा 5, 9 6 जा, इस पर चला जाएगा आई थिंक। तो ये आ जाएगा डेल्टा एम इजिकल्स टू 16 इंटू में, ये ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा 10⁻⁻5 kg। अब ये डेल्टा एम आया, मुझे डेल्टा एम नहीं चाहिए, मुझे तो टोटल मास चाहिए। अब वो कैसे निकाला जाए,
तो देखिए टोटल मास के लिए अब देखो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। कैसे भाई, डेल्टा एम दे दिया 0.92 कब, जब मास था 1 ग्राम। तो हम कह सकते हैं जब डेल्टा एम था 0.92 मिलीग्राम तो मास कितना था 1 ग्राम। 1 यूनिट होगा तो 1 अपॉन में 0.92 मिलीग्राम, और इतना होगा तो कितना आ जाएगा 1 ग्राम अपॉन में 0.92 मिलीग्राम मल्टीप्लाइड बाई 16 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम। ठीक है ना। चाहे तो हम इस मिलीग्राम को किलोग्राम में बदल लें, चाहे इस किलोग्राम को ग्राम में बदल लें, इसको भी ग्राम में बदल लें। अब तो सिंपल सॉल्यूशन है, आपको इसे सोल्व करना है सिंपली और आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसको सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 174 ग्राम। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट आ जाएगा। देखिए हमने प्रोसेस क्या बनाया था, देखो हमें पता था हमें टोटल कितना हम यहाँ मास डाल रहे हैं वो चाहिए, तो हमने सोचा कि हमें मास डिफेक्ट निकाल लेना चाहिए। मास डिफेक्ट कब निकाल सकते हैं, जब हमें एनर्जी मिल जाए डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो हम मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। एनर्जी के लिए हमें क्या दे रखी थी, पावर, हमने पावर ले ली, लेकिन ये जो एनर्जी आई है ये कहाँ आई है, आपकी आउटपुट पर आई है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी जो आउटपुट पर आई है इसका हमारे पास में कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें तो इनपुट पर एनर्जी चाहिए, मास तो हम इनपुट पर दे रहे हैं यहाँ पर। तो इनपुट पर एनर्जी निकालने के लिए हमने किसको यूज़ कर लिया, एफिशिएंसी को, क्योंकि एफिशिएंसी हमें दी हुई थी। यहाँ से हमें इनपुट पर एनर्जी मिल गई, इनपुट पर एनर्जी मिल गई तो इनपुट के ऊपर हम डेल्टा एम सी स्क्वायर लगा सकते हैं। हमने डेल्टा एम सी स्क्वायर लगाया, यहाँ से मास डिफेक्ट निकाल लिया। अब हमें पता लग गया इनपुट पर मास डिफेक्ट कितना है, हमें पता है 1 ग्राम में मास डिफेक्ट कितना है, तो हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया यहाँ पर और हमारे पास हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है यूजिंग यूरेनियम जनरेट्स 250 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर जनरेट कर रहा है कितनी, 250 मेगावाट की। द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्टर इज 25%, एफिशिएंसी दे दी है 25%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन द रिएक्टर पर ईयर, यानी कि आपको बताना है कितना यूरेनियम एक साल में यूज हो रहा है पर ईयर। द थर्मल एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जब एक एटम एक यूनिट का यूरेनियम में फिजन होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपकी क्या होती है, थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना। अब हमें सीधा सा पता लग गया कि 1 यूनिट में 200 मेगावाट की थर्मल एनर्जी रिलीज हो रही है, क्यों ना मैं टोटल एनर्जी निकाल लूँ, एफिशिएंसी का यूज़ कर लूँ, मैं इजीली मास निकाल सकता हूँ। भाई E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, मैं कह दूंगा जब डेल्टा एम था 1 यूनिट तो कितना हो रही थी एनर्जी रिलीज, 200। भाई 200 मेगावाट एनर्जी रिलीज कब हो रही, जब 1 यूनिट था। एक कभी कब होगी, जब 1/200 होगा, और जो भी एनर्जी हमारे पास में आई है मल्टीप्लाइड बाई दैट एनर्जी की यूजर से और मास, तो ये आपको आपका क्या दे देगा, यूरेनियम का मास दे देगा। सारा प्रोसेस सेम है, एज इट इज़ है, कुछ नया नहीं है। ठीक है ना। पावर दे दी है, एफिशिएंसी दे दी है, 1 ईयर दे दिया है, बस इस बार 1 आवर की जगह सारा प्रोसेस सेम है। तो ये आपको अपने आप सोल्व करना है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आपके पास में आंसर आएगा वो आ जाएगा 384.4 किलोग्राम। सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है जैसा भी अभी बताया मैंने आपको, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट पर कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है वो निकाल लेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी लगा करके हम इनपुट की एनर्जी निकाल लेंगे, ईयर्स में निकालनी है, फिर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे और अपना क्या आ जाएगा, मास अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।